साथ भविष्य। आज हम बात करेंगे स्मूथनिंग की होम केयर के बारे में कि जब हम कभी बालों के ऊपर में स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग ये सब सर्विसेज लेते हैं तो हमें अपने बालों की होम केयर जो है वो क्या रखनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट के अंदर में मैं आपको कुछ शैम्पूज़ जो आप स्मूथनिंग वाले बालों के ऊपर में यूज़ कर सकते हैं और कुछ टिप्स के बारे में आप लोगों को गाइड करूँगा। तो लास्ट तक आप लोगों को वीडियो को देखना है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं स्मूथनिंग के बारे में। जब हम स्मूथनिंग की बात करते हैं, रिबॉन्डिंग की बात करते हैं, जब भी हम ये सब चीज़ें कराते हैं, दिस बेसिकली टेक्सचर और केमिकल सर्विसेज, जिसके अंदर में हमारे बालों के ऊपर में क्रीम लगाई जाती है जो बेसिकली केमिकल ऐड होते हैं जिनके अंदर में कुछ। तो वहाँ से हमें क्या करना चाहिए जब भी हम स्मूथनिंग अपने बालों के ऊपर में करवाते हैं, तो फर्स्ट जो हमारी होम केयर रहती है, हमें 48 आवर्स तक स्मूथनिंग करवाने के बाद 48 आवर्स तक हमें कोई भी हेड वॉश वगैरह नहीं करना है। मतलब 48 आवर्स के बाद ही हमें अपने बालों को हेड वॉश करना है। दूसरी चीज़, हमें अपने बालों के अंदर में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं आने देना है। मॉइस्चर कंटेंट एज इन कि हमारे बालों में स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, हमें अपने बालों के अंदर में ब्रेड्स नहीं बनानी है। ब्रेड जैसे हम पोनीज़ बना लेते हैं, पोनीज़ नहीं टाई करनी है, ब्रेड्स नहीं बनानी है, स्वेटिंग नहीं आने देना है, स्विमिंग नहीं करनी है। तो इन सब चीज़ों को हमें कुछ 2 से 3 दिन के लिए अवॉइड करना है फर्स्ट वॉश तक। उसके बाद में जैसे हम डे बाय डे अपने बालों के अंदर में लाइट पोनीज़ बना के चल सकते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेड का पैटर्न भी बना सकते हैं, बट हमें 48 आवर्स तक हमें अपने बालों के अंदर में कोई भी ब्रेड्स और पोनीज़ ये सब चीज़ें नहीं बनानी है। उसके बाद सेकेंडली हम बात करते हैं कि हम अपने बालों में स्मूथनिंग करवाने के बाद कलर कब करवा सकते हैं। तो जब भी हम अपने बालों के अंदर में स्मूथनिंग करवाते हैं, हमें 10 से 15 दिन तक कोई भी कलर अपने बालों के अंदर में नहीं करवाना है। ये एक मिनिमम टाइम होता है 10 से 15 दिन का, जिसमें हम कोई भी कलर एज इन कि हम मतलब अपने बालों के अंदर में टचअप जो होता है, मतलब रूट टचअप जैसे हम करते हैं, अगर किसी के सफ़ेद बाल होते हैं, किसी को वो कवर करवाने हैं, तो आफ्टर 3 to 4 डेज़ वो रूट टचअप करवा सकते हैं अपने बालों के अंदर में। बट हमें कोई भी स्मूथनिंग के अंदर में हमें अपने बालों के ऊपर में कोई भी हाई लिफ्ट कलर्स लाइक हाईलाइट्स या ब्लॉन्ड शेड के कलर या रेड शेड के कलर, ये वाले कलर हमें 10 से 15 दिन तक अपने बालों के ऊपर में नहीं करवाने हैं। जब भी हम अपने बालों के ऊपर में कलर करवाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा बाल ड्राई होता है, तो इसलिए हमें अपने बालों में 10 से 15 दिन बाद जब भी हम स्मूथनिंग कराते हैं उसके बाद में ही कलर करवाना है। और ट्राई करेंगे कि जैसे 10 से 15 दिन के बाद में भी जब भी हम अपने बालों के अंदर में कलर करवा रहे हैं तो हम लाइट शेड्स की तरफ ना जाए या हम फंकी कलर्स की तरफ ना जाए, लाइक ब्लू, ग्रीन, ऐश, ये वाले कलर्स हमें अपने बालों के अंदर में नहीं करवाने हैं। नॉर्मली आप कलर्स करवा सकते हो, डायरेक्ट कलरिंग करवा सकते हो, उनके साथ में आप जा सकते हो। मतलब नॉर्मल सेटल कलर्स के साथ में, लाइक चॉकलेट ब्राउन और लाइट ब्लॉन्ड कलर्स के साथ में, मतलब जो नॉर्मल ब्लॉन्ड सेटल कलर्स हो उनके साथ में आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा लाइट कलर के बाल आपको नहीं करवाने हैं या लाइट शेड्स आपको नहीं करवाने हैं, उससे भी आपका जो बाल है वो ड्राई होगा, ज़्यादा ड्राई होगा। या आपको ब्लीच अपने बालों में या प्री लाइटनिंग ये सब चीज़ें भी यूज़ आपने को नहीं करवानी है, इन सब चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है। उसके बाद हम बात करते हैं हेयर कट की। हेयर कट अपने बालों के अंदर में आपको जब भी हम स्मूथनिंग करा लेते हैं ना, हमारे बाल बहुत फ्लैट लगते हैं, सीधे सीधे बाल लगते हैं, तो उसके अंदर में हमें लेयर्स कैरी करने की नीड नहीं होती। हम अपने बालों के अंदर में नॉर्मली शेप्स हेयर कट्स करवा सकते हैं, लाइक ट्रिमिंग करवा ली, यू शेप करवा लिया, वी शेप करवा लिया, ये वाले हेयर कट्स को हम कैरी कर सकते हैं। हमें लेयर कट करवाने की स्मूथनिंग वाले बालों के अंदर में नीड नहीं होती है, क्योंकि लेयर्स वहाँ पे शो भी नहीं होती है बाल सीधा होने की वजह से। उसके बाद में आप अपने बालों के अंदर में स्पा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बालों में जब भी स्मूथनिंग करवाते हैं तो हमें मॉइस्चर के लिए हम अपने बालों में स्पा ले सकते हैं। आफ्टर 15 डेज़, आफ्टर 1 मंथ हम 1 मंथ के गैप के अंदर में अपने बालों के अंदर में स्पा जो है सलून के ऊपर से ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं ऑयलिंग की। अच्छा, हमें स्मूथनिंग वाले बालों के ऊपर में ऑयलिंग वगैरह नहीं करनी होती है, ठीक है। ऑयलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आर्गन ऑयल या मरक्कन आर्गन ऑयल, जो हमारे ऑयल्स ये वाले आते हैं, इन ऑयल्स को आप स्कैल्प पे हल्का सा मल्सीफाई कर सकते हैं। आपको बालों में ऑयल करने की नीड नहीं है। अगर आप ज़्यादा ऑयलिंग करोगे तो भी आपके बालों में से जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कंटेंट रिमूव होता है, बाल ज़्यादा ड्राई होते हैं अगर हम एक्सेस ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेन चीज़ अगर हम बात करें शैम्पूज़ की, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि मैं शैम्पूज़ के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा। अगर मेन चीज़ हम बात करें शैम्पूज़ की, तो स्मूथनिंग करवाने के बाद जिस भी ब्रांड की हम स्मूथनिंग करवाते हैं, अगर हम उसका शैम्पू यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा मच बेटर है। अदरवाइज़ आप अकॉर्डिंग टू बजट भी शैम्पू को ले सकते हैं। जैसे हम बात करें शॉशकॉप ब्रांड के अंदर में, शॉशकॉप की अगर हम स्मूथनिंग कराते हैं जो ग्लैड के नाम से आती है, तो उसके अंदर में जो हमारे पास में शैम्पू आता है आफ्टर स्मूथनिंग यूज़ करने के लिए, वो आता है हमारे पास में पेप्टाइड रिपेयर शैम्पू।
पेप्टाइड रिपेयर शैम्पू और उसका मास्क या उसका कंडीशनर आप यूज़ करेंगे और साथ में आप सिरम ले लेंगे, ठीक है। ये आप होम केयर में यूज़ कर सकते हैं। इन केस आप लॉरियल की स्मूथनिंग करवाते हैं या बॉन्डिंग करवाते हैं, वहाँ पे आप जो यूज़ कर सकते हैं वो लॉरियल का एक्सटेंसो शैम्पू, उसका मास्क एंड सिरम, ये 3 चीज़ें आप यूज़ करेंगे। अगर आप मैट्रिक्स की स्मूथनिंग कराते हैं तो मैट्रिक्स का भी ऑप्टिकेयर के नाम से शैम्पू और आपका कंडीशनर एंड सिरम आता है, वो आप यूज़ कर लेंगे। और यस, आप अगर किसी भी ब्रांड की स्मूथनिंग करवाते हैं, फॉर एन एग्जांपल कि मैंने लॉरियल की स्मूथनिंग करवाई थी, बट मेरे को लॉरियल का शैम्पू बहुत महंगा लग रहा है या शॉस्टॉक का शैम्पू बहुत महंगा लग रहा है, तो मैं वहाँ पे मैट्रिक्स का भी जो शैम्पू है वो यूज़ कर सकता हूँ अपने बालों के अंदर में। और हमें थोड़े थोड़े टाइम बाद हेयर कट भी अपने बालों के अंदर में लेते रहना है। बालों को ज़्यादा टाई नहीं करना है। जब भी हम 2 दिन की बात करें तो उसके बाद में हम बालों के ऊपर में कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। हमारे बाल जो है वहाँ पे स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो जाते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।